दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मानव विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको इनमें से किसी का भी जवाब पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है 2 नंबर, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इनमें से किसके कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा बी यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीनॉन। ठीक है, जीनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल 6 नंबर सवाल देखते हैं, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइट पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है हमारा 7 नंबर सवाल, सभी जैव का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, यानी कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य मूल तत्व क्या है इनमें से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि कार्बन जो है सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कार्बन। अगले सवाल पे चलते हैं और 8 नंबर सवाल है, गुरु जल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे हैवी वाटर क्या है, यानी कि इनमें से किसको हम गुरु जल या हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए लगाइएगा यानी कि ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरु जल या हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। इन 4 ऑप्शन में से निम्नलिखित में से किसका जो है पीएच मान 7 होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि उपयुक्त ए और बी। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों में जो है दोनों का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगले सवाल पे चलते हैं और 10 नंबर सवाल देखते हैं, अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा सी यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, यदि अधिक कोई खाना खा लिया और उसके बाद अगर वो अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका जो इलाज है वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 11 नंबर सवाल देखते हैं, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है, अस्तनी में, मत्स्य में, उभयचर में या सरीसृप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा ए यानी कि अस्तनी में। ठीक है, डॉल्फिन जो हमारे गंगा में पाया जाता है, गंगा नदी में डॉल्फिन, उसको किस वर्ग में हमने बांटा है, तो उसको हम अस्तनी वर्ग में रखा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम तीनों का उपयोग हम करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है हमारा 14 नंबर सवाल, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है, न्यूरॉन्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स की संख्या होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में पाया जाता है, तो राइट आंसर बी लगाइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 15 नंबर सवाल देखते हैं, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इसमें डैश पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि केवल रेटिना में केवल सालाकाएँ, तो उसके कारण जो होती है उसके उल्लू के जो आँख होती है उसकी रेटिना में केवल सालाकाएँ जो पाई जाती है, उसी कारण उल्लू जो है रात में आसानी से उड़ते हैं और उसे रात में आसानी से दिख भी जाते हैं। तो केवल रेटिना में केवल सालाकाएँ के कारण। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल 16 नंबर सवाल है,
रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? लगभग 15 नंबर सवाल से मिलता जुलता सवाल है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सलाकाएँ। ठीक है, सलाकाएँ जो इसका राइट आंसर होगा। रात्रि में मंद प्रकाश यानी कि थोड़ा बहुत भी प्रकाश रहता है तो दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो सलाकाओं के कारण होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और 17 नंबर सवाल देखते हैं। रतौंधी किस कारण से होती है? रतौंधी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि शंकुओं की खराबी के कारण। ठीक है, शंकुओं की खराबी के कारण हमारी आँख में जो है रतौंधी का शिकायत देखने को मिलता है। ठीक है, तो शंकुओं की खराबी के कारण। अगला सवाल देखते हैं और 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो होगा सी, यानी कि कर्ण, यानी कि कान जिसे हम बोलते हैं। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें भी आप VVI नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 19 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है। C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? भाई इजी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी का सूत्र है ये। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11, तो राइट आंसर सी, चीनी। अगले सवाल पे चलते हैं और 20 नंबर सवाल देखते हैं। लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस, जिसे हम हंसाने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सूत्र क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली गैस का जो नाम होता है, रासायनिक नाम, वो होगा ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस या हास्य गैस भी बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र इसका होता है N2O। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। सवाल है आपका, मानव शरीर की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो जवाब है आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।